वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हो तारा टून्स, जहां हर कहानी से मिलती है एक नई सीख। किसी गांव में एक गरीब कुम्हार लखन अपनी बीवी सरला के साथ रहता था। वह सुबह से शाम तक मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेच कर आता था। मटके ले लो मटके, रंग बिरंगे और शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। मटके ले लो मटके, रंग बिरंगे और शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। उसकी बीवी सरला उसके इस गरीबी से बहुत परेशान रहती थी। सरला हमेशा लखन को कोसा करती थी। दिन भर मेहनत करके मटके बेचने के बाद भी लखन की इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि वो अपना घर अच्छे से चला सके। मटके ले लो मटके, शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। अरे काकी, मटके लेने हैं क्या? अरे नहीं लखन, अभी तो घर पर मटके रखे हुए हैं। हाँ हाँ काकी, कोई बात नहीं। फिर लखन वहां से चला जाता है और गांव में घूम घूम कर मटके बेचने लगता है। मटके ले लो मटके, रंग बिरंगे और शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। मटके ले लो मटके, रंग बिरंगे और शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। हर रोज की तरह आज भी लखन के ज्यादा मटके नहीं बिके। अब तो मुझे घर चलना चाहिए। सरला और मेरी बेटी घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन सरला ने लखन से कहा, अजी, आपको कुछ समझ में आता है या नहीं? हमारी बेटी बड़ी हो रही है और आप अभी भी यहाँ घड़े बेचने में लगे हुए हैं। क्या भाग्यवान, तुम्हें क्या लगता है? क्या मैं कोशिश नहीं करता? मुझे पता है आप कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी इस कोशिश से कभी कुछ नहीं होने वाला है। हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है। कभी सोचा है आपने उसके भविष्य के बारे में? घड़े बेचकर हमारा गुजारा हो जाए वही बहुत है। इससे ज्यादा और मैं कर ही क्या सकता हूं भाग्यवान। अरे, अपने और मेरे बारे में ना सही, लेकिन कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचिए। ठीक है भाग्यवान, इस बारे में मैं कल बात करता हूं तुमसे। अगले दिन जब लखन बाजार में मटके बेचने जाता है तो अपनी पत्नी के बातों पर विचार करता है। सरला सही कह रही थी। मुझे अपनी बेटी के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। उसकी पढ़ाई में वैसे भी काफी देर हो चुकी है। अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए। उसका दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करा देना चाहिए। इसके लिए मुझे कुछ पैसे जोड़कर रखने होंगे। मटके बेचकर इतनी आमदनी तो हो नहीं पाती, लेकिन इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूं? दिन भर बाजार में घड़े बेचने के बाद शाम को जब लखन घर वापस आता है तो सरला उसे कहती है, अजी सुनिए, आपने अपनी बेटी की भविष्य के बारे में कुछ सोचा या नहीं? उसे पढ़ाना लिखाना है या नहीं? अच्छे से स्कूल में उसका दाखिला कब करेंगे आप? अगर इसी तरह चलता रहा तो वह कभी नहीं पढ़ पाएगी। देखो सरला, मुझे और कोई काम तो मिल नहीं सकता, इसीलिए मैंने सोचा है कि दूसरे गांव में भी जाकर मैं मटके बेचूंगा। यह भी कोई तरीका है भला? आखिर कितने ही मटके बेच पाओगे आप? कुछ तो बेच ही लूंगा, और ज्यादा काम करना पड़ेगा तो वो भी कर लूंगा। अगले दिन से लाखन गांव गांव घूम घूम कर मटके बेचने लगता है। दिन भर गांव में घूम घूम कर मटके बेचने के बाद लखन सोचता है, आज तो बहुत थक गया, लेकिन अभी मुझे गांव के बाजार में भी जाकर मटके बेचना है। इतना कहकर लखन बाजार की ओर बढ़ जाता है। बाजार में पहुंचकर लखन आवाज लगाता है, मटके ले लो मटके,
रंग बिरंगे और शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। मटके ले लो मटके, रंग बिरंगे और शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। तभी लखन के पास एक आदमी आता है और कहता है, ऐ सून, तू यहाँ क्या कर रहा है? मटके बेच रहा हूं और क्या करूंगा? किससे पूछकर यहाँ तू मटके बेच रहा है? लेकिन भाई, इसमें किसी से पूछने की क्या जरूरत है? ये तो गांव का बाजार है, इसीलिए मैं यहाँ मटके बेच रहा हूं। नहीं, तुम यहाँ मटके नहीं बेच सकते। जाओ और कहीं और जाकर मटके बेचो। लेकिन भाई, मैं तो हर जगह मटके बेचता हूं, लेकिन मुझे आज तक ऐसा किसी ने नहीं कहा। ऐसा थोड़ी ना कोई किसी को भागा सकता है। मैं तो बाजार में मटके बेच रहा हूं, किसी के जगह थोड़ी ना ले रहा हूं। यहां तो कोई भी अपना काम कर सकता है। वह सब मुझे पता नहीं। जाओ और जाकर अपना काम करो। लखन उस आदमी की एक नहीं सुनता और वहीं पर मटके बेचने लगता है। मटके ले लो मटके, शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ठीक है, ठीक है, अभी थोड़ी देर में तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाता हूं। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है और लखन मटके बेचने लगता है। लखन मटके बेच ही रहा है कि तभी वह आदमी 2-3 आदमियों को लेकर आ जाता है। देखो भाइयों, ये आदमी यहाँ पर मटके बेच रहा है। जब मैंने इसे मना किया तो बोल रहा कि देखता हूं मुझे कौन रोकता है। इतने आदमियों को देखकर लखन थोड़ा डर जाता है। आप लोग मेरी बात तो सुनिए, मैं तो हमेशा ही मटके बेचता हूं और मुझे आज तक किसी ने नहीं रोका। लेकिन आज हम तुझे रुकेंगे। देखता हूं कैसे तू यहाँ मटके बेचता है। भाइयों, मारो इसे। इतना कहकर वह सभी लोग लखन को पिटने लगते हैं। आहारे, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद कभी मैं यहां पर मटके नहीं बेचूंगा। चल ठीक है, अब अपना ये ठेला उठा और निकल यहां से। लखन ने अपना ठेला लिया और वहां से निकल गया। भला ये क्या दादागिरी हुई इनकी? इन लोगों ने तो मुझे बेवजह ही मारा है। अब कल से मैं यहां मटके बेचने नहीं आऊंगा। लखन निराश होकर वहीं से थोड़ी दूर पर जाकर बैठ जाता है। बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। बड़ा मारा है मुझे इन लोगों ने। अब तो मैं सच में उधर मटके बेचने नहीं जाऊंगा। तभी लखन के पास मटके देखकर एक साधु उसके पास आते हैं। बेटा, ये मटके किसके हैं? बाबा, ये मेरे मटके हैं, मैं इन्हें बेचने आया हूं। क्यों, क्या हुआ? आप भी मुझे मारने आए हैं क्या? मार लीजिए, इतने लोगों ने तो मुझे मार ही लिया है। बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो यहाँ किसी काम से आया हूं। भला आपको मुझसे क्या काम है? बेटा, मुझे ये सारे मटके चाहिए। अरे वाह, इतनी मार खाकर क्या मैं मुफ्त में आपको ये मटके दे दूं? नहीं नहीं, मुझे ये मटके दूसरे गांव में बेचने हैं, जिससे मुझे कुछ पैसे मिलेंगे और तभी तो मेरा घर चल पाएगा। बेटा, मुझे इन घड़ों की जरूरत है, मगर अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन मैं तुम्हें कुछ और दे सकता हूं। क्या ही दे सकते हो आप मुझे? मैं आपको मटके तभी दूंगा जब आपकी चीज मेरे मटकों से ज्यादा कीमती होगी। तभी साधु लखन को अपनी माला देते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम मेरी यह माला रख लो। अरे बाबा, लेकिन ये माला मेरे किस काम की है? बेटा, ये बहुत कीमती माला है। ये माला तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। अच्छा ठीक है, मैं आपको ये मटके दे तो दूं, लेकिन ये माला मेरे लिए कोई काम नहीं आई तो? बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। कल मंदिर में पूजा है, उसी पूजा के लिए मैं यह मटके तुमसे लेने आया हूं। अगर यह माला तुम्हारे किसी काम नहीं आई तो तुम मुझे मंदिर में आकर माला लौटाना जाना। बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा।
इतना बोलकर साधु लखन को वह माला देकर और मटके लेकर वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, काशी माला कीमती हो, क्योंकि वह मटके कम से कम 500 की तो थी। अब यह माला कम से कम 1000 की तो होनी ही चाहिए, नहीं तो मुझे लगा कि मेरा नुकसान हो गया है। घर जाकर लखन सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और सरला उसकी बातें सुनकर हंस पड़ती है। मतलब तुम्हें एक साधु बाबा ने कुछ भी कह दिया और तुम मान गए। कितने बड़े मूर्ख हो तुम। अरे भाग्यवान उन्हें कहा है कि यह माला बहुत कीमती है, और तो और इस माला को रखने से मेरे काम में बहुत तरक्की होगी। उन्हें तो यह भी किया है कि मैं यह माला उन्हें वापस भी कर सकता हूं। अगर ऐसी बात है तो तुम अभी सुनार के पास जाओ और इस माला की कीमत का पता लगाओ। हाँ भाग्यवान, मैं अभी सोनार के पास जाकर पता लगाता हूं कि यह माला कितने की है। माला को लेकर लाखन गांव के सुनार के पास जाता है। माला को देखकर सुनार उसे कहता है, बड़ी ही कीमती माला है, कोई भी इसकी अच्छी खासी कीमत दे सकता है। चाहो तो ये माला तुम मुझे बेच सकते हो। क्यों? आखिर ऐसा क्या है इस माला में? यह माला कीमती मोतियों की बनी हुई है, इसलिए यह माला की तुम्हें अच्छी कीमत मिल जाएगी। तुम चाहो तो यह माला मुझे बेच सकते हो। नहीं, पहले मुझे अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा। वो हाँ करेगी तभी बेचूंगा। ठीक है, तुम एक बार अपनी पत्नी से पूछ लो। लखन घर आकर सरला को सारी बात बताता है। अरे भाग्यवान, ये तो बहुत कीमती माला है, लेकिन मुझे लगता है हमें इसे नहीं बेचना चाहिए। ये क्या तुम गोल गोल बातें करने लगे? अगर ये माला हम नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या? जाओ और इसे बेचकर रुपये लेकर आओ। साधु ने भी यह माला देते हुए मुझे कहा था कि यह माला बहुत पुरानी और काम की है। हो सकता है इसे हमारी किस्मत बदल जाए। क्या तुम पागल हो गए हो? फिर से साधु बाबा की बातों में आ गए। अगर इस माला को नहीं बेचोगे तो हम खाएंगे क्या? हम भाग्यवान, तुम कह तो सही रही हो। घर में रुपए ही नहीं आएंगे तो हम खाएंगे क्या? आज तो मैंने कुछ भी नहीं कमाया है, और जिस तरह से लोगों ने मुझे मारा है, लगता नहीं है कि मैं कुछ दिन तक मटके बेचने जा पाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं अभी इसे बेचने जाता हूं। माला अच्छे से देखकर सुनार लखन से कहता है, मैं तुम्हें इस माला के 50,000 दे सकता हूं। 50,000 सुनते ही लखन के होश उड़ जाते हैं। 50,000? ठीक है, आप ये माला रख लीजिए और मुझे 50,000 दे दीजिए। लखन तुरंत वह माला सुनार को दे देता है और बदले में 50,000 रुपए लेकर घर आ जाता है। हाँ देखो भाग्यवान, कितने सारे रुपए हैं। सोनार ने शुद्ध 50,000 रुपए दिए हैं माला के बदले मुझे। देखा, अब जाकर हमारा कुछ भला हुआ ना। अब हम कुछ अच्छे से जी पाएंगे। इतने पैसे में तो हम साल भर आराम से बैठकर खा सकते हैं। एक साथ आपको 50,000 मिल गए। अजी, हमारे तो भाग्य खुल गए। ऐसा ही कुछ समय बीत जाता है और लगभग 4 महीने बीतने के बाद एक दिन सरला को फिर से चिंता होती है। अजी, मैं सोच रही थी, एक समय में तो ये पैसे खत्म हो ही जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? सरला, तुम बात तो सही कह रही हो। इससे पहले कि यह पैसा खत्म हो जाए, क्यों ना हम इन पैसों का इस्तेमाल सही जगह पर कर ले। वो तो ठीक है जी, लेकिन हम करेंगे क्या? मैं एक काम करता हूं, अब से सारे पैसे हम अपनी बेटी के भविष्य के लिए रख लेते हैं, और कल से फिर से मैं मटके बेचने का काम शुरू कर देता हूं।
मतलब हमें फिर से वही गरीबी वाली जिंदगी जीना पड़ेगा। अजी, आपसे तो ज्यादा उम्मीद लगाना ही गलत है। अरे भाग्यवान, तुम समझो तो। जाइए जाइए, वो तो साधु बाबा की माला मिल गई, तभी हमारी जिंदगी कुछ महीने अच्छे से कट गई, वरना आपकी वजह से तो हमें उसी गरीबी में जीना पड़ता। पत्नी के ताने सुनाने के बावजूद लखन अगले दिन से मटके बेचना शुरू कर देता है। और एक दिन रास्ते में फिर से वही साधु बाबा लखन को मिलते हैं। नमस्ते साधु बाबा, कैसे हैं आप? बेटा मैं तो ठीक हूं, और बताओ मेरी माला कीमती निकली या नहीं? अरे बाबा, वह माला तो बहुत कीमती निकली और मैंने उसे बेच भी दिया। हे भगवान, मूर्ख, क्या तुमने वह माला बेच दी? क्यों, क्या हुआ बाबा? अरे मूर्ख, वो बहुत कीमती माला थी। तुम उस माला के दम पर कोई भी काम शुरू कर सकते थे, और वह काम तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाता। इसलिए मैंने तुम्हें वह माला देते हुए कहा था कि इस माला को हमेशा तुम अपना पास रखना। लेकिन बाबा, आपने तो कहा था कि यह माला बहुत पुरानी है। हाँ, लेकिन मैंने यह भी कहा था कि यह माला तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्या मुझे वह माला फिर से मिल सकती है? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जहां तुमने वह माला बेची है उससे जाकर पूछो। लखन उसे सुनार के पास जाता है जिसके पास उसने माला बेची थी, और वहां पहुंचकर चौंक जाता है क्योंकि जहां उसने माला भेजी थी वहां सुनार ने अपना एक बड़ा सा शोरूम खोल लिया था। ये क्या हो गया? अभी तो यहाँ एक छोटी सी दुकान थी। कुछ ही महीनों में ऐसा क्या हो गया जो इस सुनार ने इतना बड़ा शोरूम खोल लिया? लखन को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सब उसी चमत्कारी माला के कारण हुआ है। लखन तुरंत सुनार के पास जाता है। वो माला जो मैंने आपको बेची थी वो मुझे वापस चाहिए। क्या वह माला तुम्हें वापस चाहिए? लेकिन वो माला मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा। उस माला के आते ही मुझे एक बहुत बड़ा 10 लाख का सोने के हार का कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसने मुझे बहुत फायदा हुआ। उसके बाद मुझे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे, जिससे मैंने जल्दी ही एक बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया। अब तो वो माला मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। लेकिन वो माला मैंने आपको दी थी, इसलिए मैं उसे लेने आया हूं। वो माला तुमने मुझे दी नहीं, बेची थी। उसके बदले मैंने तुम्हें पूरे 50,000 रुपए दिए थे। माला से आपका जीवन बदल गया, लेकिन मैं वही का वही रह गया, जबकि वो माला मेरे ही पास थी और मैंने ही आपको दी थी। मैं तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे वो माला दी थी और उस माला की वजह से ही आज मैं यहां पर हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपने यहां पर काम पर रख सकता हूं। बस काम अच्छे से करना इसे। ठीक है। लखन निराश होकर अपने घर लौट जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब सरला उसे कहती है, अब जो हो गया उसे भूल जाओ, हम कर भी क्या सकते हैं। आपको सुनार जो काम दे रहा है वही काम कर लीजिए। कम से कम आपके पास एक अच्छा काम तो होगा। अभी हमारे पास 25,000 बचे हैं, तो हम उनसे अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देंगे। आप चिंता मत कीजिए। हाँ सरला, तुम ठीक कह रही हो। अभी मेरे पास और कोई काम भी नहीं है। मुझे दिमाग से कम लेना चाहिए था। मैंने जल्दीबाजी में सब गड़बड़ कर दिया। मैंने थोड़ी समझदारी से काम लिया होता तो सब कुछ कितना अच्छा होता। लेकिन अब मैं गलती नहीं करूंगा। मुझे यह काम मिल रहा है तो मैं यह नहीं छोड़ूंगा और खूब मेहनत से काम करके तुम लोगों को एक बेहतर जीवन देने की कोशिश करूंगा।
कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।